हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आइडिया टू बिजनेस का यूनिट 1 ले आए हैं। उसका इंट्रोडक्शन है। पहले हम बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस बिजनेस इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस टू कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर मनी। द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू earn अ प्रॉफिट बाय सटिस्फाइंग द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। मतलब ये है कि शॉर्ट में हम सिंपली समझाते हैं। सबसे पहले बेसिक क्या है कि बिजनेस ये एक एक्ट है जहां आप गुड या सर्विस देते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। इसका मेन एम है प्रॉफिट कमाना और कस्टमर की नीड को पूरा करना। अब दूसरा हम देखते हैं कि आइडिया मतलब बिजनेस आइडिया देखते हैं। अब बिजनेस आइडिया क्या होता है? अब बिजनेस आइडिया इज ए क्रिएटिव और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट दैट कैन turn into a profitable business venture. It's sometimes that identify a problem or gap in the market and has the potential to meet the needs of a specific target audience। मतलब सिंपली इसको हम समझते हैं कि ये एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में किसी प्रॉब्लम या गैप को पहचानता है। अगर आपका आइडिया किसी की लाइफ इजी कर रहा है तो वह एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है। ये मतलब ये है कि कस्टमर को नीड को भी मतलब पूरा सटिस्फाई करता है और उसके लाइफ को इजी बनाता है। तभी आप बिजनेस मतलब आइडिया अच्छा होगा। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, तीसरा, सर्चिंग फॉर बिजनेस आइडिया। अब ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि सर्चिंग फॉर बिजनेस आइडिया क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पहले देखा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और गैप। पहले आप कस्टमर की आइडेंटिफाई करिए, मतलब उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है या फिर मार्केट में किस चीज़ का गैप है। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है, हाउ डू सर्च फॉर बिजनेस आइडिया। इसके 4 या 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद कर लो बस। जैसे हमारा पहला हो गया आइडेंटिफाई गैप्स, मतलब देखो मार्केट में क्या कमी है, रिसर्च इंडस्ट्री में नया क्या चल रहा है। सेल्फ असाइनमेंट, मतलब आप सर्च करिए कि मार्केट में जो कमी है वो आइडिया रहेगा तो आपका ज़्यादा बेस्ट करेगा। और दूसरा हमारा क्या है, रिसर्च कंटेंट एंड मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स मतलब कीप अप टू डेट with what happening in the market by reading industry application, attending trade, by showing a conference। मतलब ये है कि आप अपडेट रहिए कि मतलब मार्केट में क्या नई चीज़ आने वाली है क्या नहीं। इसे आप अपने मन से भी लिखते हैं। अब दूसरा क्या है, एक्सेस योर स्किल, पोजीशन एंड इंटरेस्ट। और दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरिया वेयर यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। ये सब पॉइंट आप अपने मन से भी बना के भी लिख सकते हैं कि मार्केट में मतलब स्किल होना जरूरी है। जैसे कोई आए आप डांट के भगा दे रहे हैं या फिर उससे आप बात नहीं कर रहे हैं तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अब चौथा है लुकिंग फॉर इंस्पायरेशन फॉर योर ऑन एक्सपीरियंस। ये तब देखिए, कंसीडर योर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड चैलेंज यू हैव फेस्ड। इज देयर अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू विच एक्सटेंड टू योर लाइफ इजियर। मतलब ऐसा मतलब इंस्पायरेशन कब आएगा, जब आप ऐसा प्रोडक्ट लाइए जिससे दूसरी की लाइफ इजी हो जाए और वो भी इजी से मतलब कस्टमर जो है आपके मतलब कोई प्रोडक्ट से जस्टिफाई हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है। दिस कुड बी अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट बिजनेस दैट एड्रेस अ नीड दैट यू हैव अदर। और हमारा पांचवा है आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, जैसे आपकी बात क्या है, एआई आ गया, मतलब ऑटोमेशन ऑटोमेटिक हो रहा है तो आप इस पर काम कर। जैसे स्टे ऑन टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कंसीडर हाउ दे कैन बी अप्लाई टू क्रिएटिव न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, the rising of artificial intelligence, machine learning has led to development of chatbot, virtual and assessment, which can be used to improve customer service and sales। हमारा 6 है एवल्यूट एंड रिसोर्स, मतलब कंसीडर और अवेलेबल रिसोर्स सच है टाइम मनी स्किल। आप इस पर काम करिए कि मतलब हमारे पास रिसोर्स जो आ रहा है वो हमारा इसका कास्ट बहुत कम हो, नहीं तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप फिर मतलब आप भी हाई रेट पे बेचेंगे तो कस्टमर ज़्यादा लेंगे रहें तो आपका प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। तो आप कास्ट मतलब कॉस्ट बहुत मेन फैक्टर है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। और वहाँ 7 पॉइंट है इवल्यूट पोटेंशियल आइडियाज़। मतलब analyze each idea by considering the market size and target audience, potential profitability। मतलब हर आइडिया को आप अच्छे से एनालाइज करिए और उसका पोटेंशियल देखिए। narrow down your list to ideas that have the greatest potential।
और ऐसा आइडिया लाए जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल हो, वही आइडिया पर आप काम करिए। अब ये एक टॉपिक में है, टेस्ट योर आइडिया। आप आइडिया को अपना टेस्ट करिए कि सही है कि नहीं। देखिए, बिफोर कमिटिंग टू एन आइडिया, टेस्ट it with potential customer. This could have involved conducting market research or creative prototype to get feedback। मतलब कस्टमर आपको फीडबैक, उसके फीडबैक दे रहा था, उसको सुनिए कि क्या कमी है, वो फीडबैक कैसे दे रहा है कि हमारा प्रोडक्ट सही है कि गलत है। तो आप इससे और मतलब अपने प्रोडक्ट में अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ टॉपिक है हाउ टू चूज अ आइडिया। कैसे आप चूज करेंगे आइडिया को। देखिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है और 7 मार्क्स में आता है। सर्चिंग फॉर अ बिजनेस आइडिया, अगर आपको इतना ना याद हो तो सिर्फ आप 5 पॉइंट लिखिए। कौन कौन से पॉइंट, जैसे आइडेंटिफाई गैप्स, रिसर्च ट्रेंड, सेल्फ असाइनमेंट और इमर्जिंग टेक और टेस्ट आइडिया। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा लाइन लिख दीजिए। आइडेंटिफाई गैप मतलब क्या, देखो मार्केट में क्या कमी है। और दूसरा हमारा रिसर्च ट्रेंड मतलब इंडस्ट्री में नया क्या चल रहा है। रिसर्च आप ये वर्ड से ही पता चल रहा है। और जैसे तीसरा हमारा सेल्फ असाइनमेंट मतलब अपने स्किल और फैशन को पहचानो। और चौथा हमारा इमर्जिंग टेक मतलब एआई और मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या नया हो सकता है। पांचवा है टेस्ट योर आइडिया मतलब कमिटी से पहले मार्केट रिसर्च या प्रोटोटाइपिंग जरूरी है। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या, हाउ टू चूज एन आइडिया मतलब हम कैसे चूज करें। चूजिंग द बेस्ट आइडिया फॉर लिस्ट ऑफ पोटेंशियल आइडिया कैन बी चैलेंजिंग, हियर आर सम टिप्स। सब जैसे आप करिए एक्सेस पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, कंसीडर योर स्किल इंटरेस्ट, इवल्यूट बिजनेस लाइफ स्टाइल, इवल्यूट द मार्केट, evaluate the market need, evaluate the competition, test your idea, be willing to provide। अब देखिए, एक्सेस पोटेंशियल प्रॉफिटेबल मतलब कंसीडर मार्केट साइज एंड कंपटीशन एंड पोटेंशियल ऑफ ईच आइडिया। हर आइडिया का आप देखिए मार्केट साइज मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड है, और आइडिया लाने पहले आप ये सब एनालाइज करिए, कंपटीशन कितना है, पोटेंशियल रेवेन्यू कितना है, और चूज करिए ऐसा आइडिया जो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल हो फॉर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और दूसरा है कंसीडर स्किल एंड इंटरेस्ट, चूज एन आइडिया डेट अलाइन विथ योर स्किल एंड इंटरेस्ट। और ऐसा आइडिया चूज करिए जिसमें आपका स्किल हो और आपका इंटरेस्ट भी हो, तभी आपको मन लगेगा। नहीं तो आप बार बार आइडिया चेंज करेंगे तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। दिस विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू स्टे मोटिवेट एंड कमिटेड टू योर बिजनेस। मोटिवेट रहेंगे तभी तो आपका मतलब एक ही में लगा रहेगा। नहीं बार बार आप आइडिया चेंज करते रहेंगे तो आपका बिजनेस मतलब आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप बार बार आइडिया चेंज सोचेंगे, ये कर लूँ मैं, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, फिर ये कर लूँ। तो इसलिए आप अपने इंटरेस्ट पे कोई भी आइडिया लाइए। अब दूसरा है एवल्यूट बिजनेस लाइफ स्टाइल फिट। इफ़ यू वांट टू हैव if you want to have time for both work and family, choose a business that won't require you to work long hours. If you do not like being in an office, choose a business that can be done from anywhere, picking a business that fit। ये सब तो आप लिख लेंगे। इवल्यूट द मार्केट नीड्स मतलब मार्केट नीड्स समझिए आप, मार्केट को क्या ज़रूरत है या कस्टमर को क्या ज़रूरत है। कंसीडर इफ देयर इज रियल नीड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू आर कंसीडर लुकिंग फॉर गैप्स इन द मार्केट दैट यू कैन फिल। ये आपको मैंने उसमें चूज मतलब चूजिंग एन आइडिया में बता दिया था कि मार्केट को एनालाइज करिए और देखिए क्या मार्केट में कमी है क्या नहीं। हाँ, पांचवा इवल्यूट द कंपटीशन मतलब कंसीडर द लेवल ऑफ कंपटीशन फॉर ईच आइडिया। हर आइडिया का कंपटीशन देखिए कि मार्केट में कितना कंपटीशन है कितना नहीं। लुकिंग फॉर आइडियाज वेयर यू डिफरेंशिएट फ्रॉम कम्पिटिटर एंड ऑफर यूनिक वैल्यू पोजीशन। सिक्स है हमारा टेस्ट योर आइडिया मतलब बिफोर कमिटी टू एन आइडिया टेस्ट इट with a potential customer. This could involve conducting market research or creating a prototype or to get feedback। ये देखिए हमारे कोई भी आइडिया में या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने में ये बहुत मेन मतलब प्ले करता है फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फीडबैक कुछ मिल रहा है तो आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िए कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। और हमारा सेवंथ है बी विलिंग टू pivot मतलब even if you choose what seem to be the best idea, it's important to be willing to pivot if needed। be open to feedback and willing to adjust your idea to better me मतलब इसमें ये क्या है कि आप ऐसा आइडिया लाइए जिसमें मतलब आफ्टर सम टाइम उसमें आप मोटिवेशन ला सकते हैं। जैसे मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप उसमें अपडेट कर सकते हैं क्या जो क्या नहीं।
अब हम पांचवा टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 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 इज समटाइम दैट इज मेड और क्रिएटेड टू बी सोल्ड, टू बी यूज बाय कस्टमर। मतलब प्रोडक्ट ये है कि मतलब कुछ टाइम ये क्या मेड मतलब क्रिएट किया जाता है, किसके लिए, सिर्फ बेचने के लिए, जिससे कस्टमर यूज़ कर सके। कस्टमर को नीड रहेगी तभी वो लेगा। तो आप ऐसे मतलब पूरा एनालाइज करके प्रोडक्ट बनाइए। इट कैन बी फिजिकली आइटम सच एज टॉय, पीस ऑफ क्लॉथिंग, डिजिटल आइटम, सॉफ्टवेयर और ऐप भी हो सकता है। प्रोडक्ट कैन बी डिजाइन फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्ट बहुत सारे पर्पज़ के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर किसी वर्क के लिए, या फिर कोई कस्टमर नीड हो, या फिर उसे एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए, या फिर कोई गेम के लिए, आप कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। दे आर टैबली क्रिएटेड टू मीट अ स्पेसिफिक नीड, टू सॉल्व अ particular प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर। अब देखिए प्रोडक्ट तो मिल गया, अब हम बात करते हैं कि आइडिया तो मिल गया पर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। अब हम इसी बात करते हैं, प्रोडक्ट हमारा कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, Product is product selection is the process of identifying, evaluating, and choosing the best ideas, best product idea to bring to the market. It is crucial step in the market development process. देखिए अब यही मेन टॉपिक है हमारा, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे है। अगर आप प्रोडक्ट गलत चूज कर लिए तो आपको मार्केट बहुत कम ही चलेगा। जैसे इसमें पहला बोला क्या, सिंपल हो और अफोर्डेबल हो। देखिए सिंपल हो और अफोर्डेबल हो टू डेवलप, मतलब व्हेन सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट it is important to consider its development cost, choosing a, क्योंकि थोड़ा बहुत गाढ़ा लिखा रहा है। It is important to consider its development cost, choosing a product that is simply affordable to develop can save time। मतलब सिंपली ये क्या बोल रहा है कि मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट कम होनी चाहिए ताकि रिस्क कम हो। इसमें सिंपल यही है कि हमारा कॉस्ट जो है बहुत ही कम होना चाहिए। और अगर आप रॉ मटेरियल अगर ज़्यादा कॉस्ट ले रहे हैं तो आप कॉस्ट उसका डिक्रीज नहीं कर सकते, तो आप खुद ही लॉस में हो जाएंगे। तो ऐसा आप मतलब प्रोडक्ट चूज ही मत करिए। दूसरा हमारा क्या है, इवल्यूट द फिजिबिलिटी, मतलब कंसीडर टेक्निकल, फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ऑफ ब्रिंग योर प्रोडक्ट टू मार्केट। फिजिबल हो, मतलब फिजिबिलिटी मतलब आप उसमें कोई भी चेंजेस ला सकें, मतलब टाइम के हिसाब से क्या क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और उसमें चेंजेस ला सकें। तीसरा हमारा कंसीडर योर एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट, मतलब चूज अ प्रोडक्ट दैट अलाइन विथ योर एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट, मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो। इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट मीट द मार्केट नीड एंड यू विल एंजॉय वर्किंग ऑन इट। आप इंजॉय भी करेंगे मतलब काम के साथ, तो आपका मन लगा रहेगा। नहीं तो आप मतलब दूसरा दूसरा आइडिया चूज करेंगे तो आपका मार्केट डाउन चला जाएगा, आपका मन ही नहीं लग रहा है। हमारा फोर्थ है एनालाइज द कंपटीशन। ये भी देखिए हर बार में आ रहा है, पहले हम चूज कर रहे थे आइडिया, उसमें भी आया, प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी आ रहा है। एनालाइज द कंपटीशन मतलब एनालाइज द, मतलब आप वही कि मतलब मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज करिए कि मतलब मार्केट को क्या नीड है, मतलब क्या गैप है। एनालाइज द existing competition to understand their product offering, pricing and marketing strategy. This analysis will help you create a product that is unique and better than your competitor। और ऐसा लाइए कि मतलब जो आपका प्रोडक्ट मतलब पहले ही बना होगा, तो आप ऐसे लाइए जिससे आप लोग का प्रोडक्ट कोई खरीदे, उसमें कुछ अपडेट लाइए, कोई चेंजेस लाइए कि जो अच्छा हो, कस्टमर देख के उसे लिए। फिर दूसरा क्या है, पांचवा क्या है हमारा, डिटरमाइन योर बजट। अपना आप बजट देखिए कि हमारा बजट कितना है, हम मतलब इस मार्केट ट्रेंड में मतलब सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो आप बजट देख के हिसाब से अपना करिए, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे, तो आपका बिजनेस डाउन होता जाएगा। दिस विल हेल्प यू यूज योर प्रोडक्ट एट फिट विद इन योर बजट। फिर छठा हमारा कंसीडर द स्केलेबिलिटी, चूज अ प्रोडक्ट दैट कैन बी इजीली स्केल अप और डाउन अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। दिस विल हेल्प यू इन मैनेजिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इसका मतलब ये स्केलेबिलिटी का ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट डिमांड के हिसाब से बदला बदलाव किया जा सके। मतलब स्केलेबिलिटी मतलब मार्केट में डिमांड क्या है उसके हिसाब से हम उसमें बदलाव मतलब चेंजेस ला सके, ऐसा प्रोडक्ट हमारा चूज हो। हमारा सेवन क्या है, डिटरमाइन द कॉस्ट। ये तो आपको बता चुका हूँ कि आप कास्ट का भी डिटरमाइन करेंगे। आप ज़्यादा हाईली कॉस्ट को बना देंगे तब भी कस्टमर वहाँ से नहीं लेगा, क्योंकि आपका न्यू है, तो जो लो कॉस्ट रहेगा वही सब लोग खरीदेंगे।
8वां क्या, कंसीडर द रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब मेक श्योर योर प्रोडक्ट मीट रेगुलेटरी एंड लीगल, मतलब कानून का जो रूल है उसके अंडर में लाइए आप प्रोडक्ट, नहीं तो आप ज़्यादा लेंगे तो मतलब रूल के अगेंस्ट आप कोई आइडिया लाएंगे तो वो भी नहीं चल पाएगा, स्टार्टिंग में ही ठप हो जाएगा। फिर क्या, फिर आगे हमारा ट्रेंड, टेस्ट द प्रोडक्ट, कीप द फ्यूचर इन माइंड, मतलब फ्यूचर में आप कोई भी ट्रेंड आया तो उसमें भी आपका प्रोडक्ट सर्वाइव कर सके, उसमें भी कोई चेंजेस ला सके हम, तो ऐसा लाइए प्रोडक्ट। अब हमारा आता है 7 टॉपिक, अडॉप्शन प्रोसेस। अडॉप्शन प्रोसेस मतलब कि कोई भी कस्टमर नया प्रोडक्ट कैसे अपनाता है, इसके 5 स्टेप है। ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदना चाहेगा, इसका भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना, नहीं तो प्रोडक्ट कोई लेगा ही नहीं। इसके 5 स्टेप, जैसे आप उसमें अवेयरनेस लाइए, या फिर कोई जैसे ऐड आते हैं आपके यूट्यूब पे ये, और इंटरेस्ट से इवोल्यूशन करिए, ट्रायल करिए, अडॉप्शन करिए। अब जैसे हम पहले इसमें देखते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या, इन दिस स्टेट द कस्टमर बिकम अवेयर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, दिस कैन हैपन, ये जो आपने मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता रहे। आप इसको अवेयरनेस लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐड ला सकते हैं, जैसे गांव में आते नहीं हैं बाइक वाले प्रचार करने, तो ऐसे आप प्रचार कर सकते हैं अपने बारे में। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट उनके अंदर जगाइए। वंस द कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट दे माई स्टार्ट, मतलब जब अवेयर हो गया तो उसके अंदर इंटरेस्ट लाइए कि हमारा प्रोडक्ट सही है गलत है, वो इन्फॉर्मेशन ढूंढता है कि क्या सही है गलत, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए। दे में स्टार्ट टू स्लो इंटरेस्ट, इसके है तो बता चुके। अब लाइए इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन मेनली क्या है, इन दिस स्टेज कस्टमर स्टार्ट टू व्यू द प्रोडक्ट, मतलब क्या है कि ये है कि इवोल्यूशन वो कंपेयर करता है कि ये प्रोडक्ट उसके काम का है या नहीं, तो उसके अंदर इवोल्यूशन लाइए कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, मतलब जैसे प्रचार उचार करते हैं। अब ट्रायल, और उसमें क्या फ्री ट्रायल दीजिए, नहीं तो ट्रायल करने के लिए पैसे ले रहे हैं तो कोई लेगा नहीं, तो क्या जैसे डेमो दिया जाता है या स्मॉल परचेज करके चेक करता है, तो उसे आप फ्री करिए। पांचवा हमारा क्या है, अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या है, इफ द ट्रायल इज सक्सेसफुल द कस्टमर में अडॉप्ट द प्रोडक्ट और सर्विस एंड कंटिन्यू। अडॉप्शन मतलब अगर पसंद पसंद आया तो वो रेगुलर यूज बन बन जाता है, मतलब आपका कस्टमर रेगुलर हो जाएगा कि हाँ उसे अच्छा लगेगा आपका प्रोडक्ट। अब हमारा 8वां है प्रोडक्ट इनोवेशन। अब देखिए इनोवेशन मतलब क्या है कि बिजनेस में टिके रहने के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन ज़रूरी है, इससे आप कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और रेवेन्यू बढ़ता है। इसके लिए 5 स्टेप हैं, स्टेप की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉलो होती है। जैसे हमारा क्या है, पहला आता है आइडिया जनरेशन। पहला क्या है, आइडिया जनरेशन। अब देखिए इसके लिए 7 स्टेप की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है। जैसे क्या हमारा आइडिया होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग के बाद हमारा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट बाद टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग बाद बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस एनालिसिस बाद हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद मार्केट टेस्टिंग होता है, और लास्ट में कमर्शियलाइजेशन, मतलब क्या है कि लॉन्च कर देते हैं प्रोडक्ट हमारा। प्रोडक्ट इनोवेशन में बस यही है, आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे रिफर टू द प्रोसेस, रिफर फिर प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब प्रोडक्ट इनोवेशन refer to the process of creating new product or improving existing ones with the goal of meeting customer needs, improving the quality and performance। मतलब आप इनोवेशन मतलब यही है कि मतलब उसे मॉडिफाई करके नया बनाना और नए तरीके से इम्प्रूव करना, जिससे हमारे मतलब कस्टमर और अट्रैक्टिव हो हमारे लिए। जैसे इसमें इन्वॉल्व हो गया, हम इंटीग्रेट करिए क्या नया टेक्नोलॉजी लाइए, मटेरियल और प्रोसेस टू इनहेंस प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी, सॉबिलिटी, इसी सब होता है। और इनोवेशन के क्या इन प्रोडक्ट में इस रिक्वायर फॉर सेवरल रीजन, मतलब जैसे कम्पिटिटिव एडवांटेज हो, कस्टमर सर्टिफिकेशन हो, मतलब कस्टमर को जो नीड हो वही लाइए आप, कस्टमर जिससे सर्टिफाइड है तो आपका फीडबैक उसको देखिए, फीडबैक कैसे दे रहा है, अच्छा है कि नहीं, सब कुछ आप देख ताकि बनाए। अब दूसरा क्या है, 9 टॉपिक है प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये सब इजी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं।
प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मतलब स्ट्रेटजी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट मीट्स द नीड ऑफ मार्केट while being कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हमारा कम से कम कॉस्ट का हो तभी कोई कस्टमर लेगा आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। दूसरा इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप दैट स्टार्ट विद आइडेंटिफाई द डिमांड। डिमांड को आप मतलब कहाँ मार्केट में देखिए डिमांड किस चीज़ का है एंड इन विद द डिलीवरी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट टू कस्टमर। हियर आर 7 स्टेप इन प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 7 स्टेप है। वही चीज़ है मतलब घुमा फिरा के वही लिखा है जो मैंने आपको बताया था। क्या पहले आइडिया जनरेशन, फिर आइडिया स्क्रीमिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, मार्केट टेस्टिंग एंड कमर्शलाइजेशन। अब एक एक करके देखते हैं। पहले क्या है आइडिया जनरेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस। ये पहला स्टेप है इस प्रोसेस में वेयर द प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट इज जनरेटेड मतलब जहाँ पे आइडिया जो है न्यू प्रोडक्ट के लिए जनरेट होता है। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड सच एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, कस्टमर फीडबैक। कस्टमर का फीडबैक या फिर मार्केट डिमांड देखिए और नया मार्केट ट्रेंड या फिर मार्केट रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए। दूसरा हमारा आइडिया स्क्रीनिंग मतलब द सेकेंड स्टेप इज टू स्क्रीन द जनरेट आइडियाज एंड चूज द मोस्ट फ्लेक्सिबल, most feasible and viable one. The idea should align with the company's goal and objective compatibility. ये सब आपने मन से इसमें लिख सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग मतलब द थर्ड स्टेप इज टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड टेस्ट इट विथ अ सिंपल ग्रुप ऑफ टारगेट कस्टमर टू इवल्यूएट इट्स फीजिबल एंड इफेक्टिवनेस। चौथा हमारा बिजनेस एनालिसिस मतलब बिजनेस का आप एनालाइज करिए कि मतलब मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिमांड है, कस्टमर को मतलब कोई किस चीज़ की नीड है। द फोर्थ स्टेप इज टू कंडक्ट थ्रू एनालिसिस द प्रोडक्ट पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, टारगेट मार्केट, प्रोडक्शन कास्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ये फोर्थ है। जैसे जैसे टारगेट मार्केट करिए, प्रोडक्शन कॉस्ट करिए, प्राइसिंग इंडस्ट्री। दिस एनालाइज हेल्प इन डिटरमाइन द फिनेंशियल फिजिबिलिटी। फिर मतलब आप ये मार्केट ट्रेंड एनालिसिस लिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा ना कि मार्केट में क्या ज़रूरत है क्या नहीं फिजिबल मतलब आपका प्रोडक्ट जो है मतलब अपडेट हो सके मतलब उसे आप इम्प्रूव कर सकते हो उसमें समय के साथ। पांचवा हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब द फिफ्थ स्टेज इज टू डेवलपिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट, डिजाइन इस पैकेजिंग एंड क्रिएट प्रोटोटाइपिंग। पांचवा हमारा मार्केट टेस्टिंग मतलब दस इसमें सब में मार्केट टेस्टिंग मतलब द सिक्स्थ स्टेप इज टू टेस्ट द मार्केट इन द मार्केट मतलब मार्केट टेस्टिंग मतलब आप मार्केट टेस्ट करिए कि हमारा मतलब अपना प्रोडक्ट टेस्ट करिए कि हमारा मार्केट में सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं, मतलब ट्रेंड के हिसाब से है हमारा प्रोडक्ट कि नहीं। सिक्स है कमर्शलाइजेशन मतलब अब हमारा लास्ट स्टेप है लॉन्चिंग। अब हमें मार्केट में लॉन्च करना है। द फाइनल स्टेप टू लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट मार्केट दिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान, सेटिंग अप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ट्रेनिंग मतलब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद नेटवर्क कैसे चल रहा है और डिलीवरी टाइम कैसी है मतलब कितने दूर पे कस्टमर है, हमारा मार्केट कितना है जहाँ पे हर मटीरियल मतलब रॉ मटेरियल हमें इजीली मिल जाए। तो उसके बाद अब हमारा क्या है लॉन्च करना है कि मतलब मार्केट हमारा प्रोडक्ट लाना है। अब हमारा 10 टॉपिक है न्यू प्रोडक्ट आइडिया। दे आर सेवरल वे टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज इंक्लूडिंग जैसे यूज़ करिए सोशल मीडिया मतलब प्रचार करिए, ऐड करिए किसके द्वारा मतलब इंटरनेट के द्वारा। सबसे ज़्यादा मतलब कस्टमर हमारा कहाँ है यूट्यूब पे या फिर मतलब सॉरी मतलब ऑनलाइन ही ज़्यादा कस्टमर है हमें तो यूज़ करिए सोशल मीडिया टू यूज़ टू मॉनिटर कन्वर्जन और जो इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट दिस कैन गिव यू मतलब वही चीज़ जो मैंने आपका। अब दूसरा क्या आइडेंटिफाई गैप करिए इन मार्केट। मार्केट में मतलब आइडेंटिफाई करिए गैप क्या क्या चल रहा है, डिमांड क्या है, नीड क्या है कस्टमर की। तीसरा हमारा क्या है इंडस्ट्री ट्रेंड मतलब इंडस्ट्री में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कीप आउट टू डेट मतलब अपडेट रहिए अपने कस्टमर के साथ मतलब प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट मतलब समय के साथ साथ आप चेंजेस लाइए उसमें अडप्ट मतलब अपडेट करते रहेंगे तो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा। चौथा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कम अप विथ न्यू आइडियाज एंड प्रोडक्ट। पांचवा हमारा क्राउड सोर्सिंग मतलब यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू गेदर आइडिया फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मतलब यूज करिए प्लेटफॉर्म और अपना आइडिया बताइए मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल में। जैसे आप अपना खुद का एक ऐप बना सकते हैं या फिर कुछ और। फिर छठवा में कस्टमर फीडबैक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर फीडबैक जो कस्टमर फीडबैक दे रहा है उसको आप ठीक से सुनिए कि मतलब फीडबैक में हमारा क्या आ रहा है मतलब पुअर है कि मतलब बैड है कि गुड है। तभी आप मतलब प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हैं ना फीडबैक के हिसाब से, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट सही है कि रॉन्ग है।
लाइक टू सी इन द मार्केट। सतवां हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, बाय पेइंग अटेंशन to your own experience and try product that you wish extend to problem that you। हमारा आठवां कंप्यूटर एनालिसिस। कंप्यूटर एनालिसिस मतलब एनालाइज योर कंप्यूटर प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू कैन इंप्रूव और क्रिएट अ बेटर आइडिया। मतलब कंप्यूटर हमारे कौन कौन से ये भी एनालाइज करना होगा। कंप्यूटर जो है उनके उनका उनका जो प्रोडक्ट है उससे अच्छा हमारा प्रोडक्ट हो, और आई मतलब समय के हिसाब से उसमें अपडेट करते रहें, ऐसा प्रोडक्ट बनाइए। तो ये था आपका यूनिट वन की टेक वे। ये है कि बिजनेस सिर्फ बेचना है नहीं, सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको यूनिट 2 का नोट्स या ऐसा ही इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट में यूनिट 2 लिखो, वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो ताकि सब पास हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।